बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आसपास जितनी भी वाटर बॉडी जाती हैं उन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे। आज की क्लास में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस आपको नाम याद करवा देंगे और बताएंगे कि ये देश यहाँ पर स्थित है, ये द्वीप यहाँ पर स्थित है। यानी कि आज की क्लास में क्या हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति को कंप्लीट कर लेंगे। जो बाद में जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे उसमें सारी चीज़ें डीप में जा कर के पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ना, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर आता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये है महाद्वीपों का क्रम। कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हमें कैसे याद रखना है? क्रम से याद रखना है। और क्या याद रखना है? कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से याद रखना है। ऐसे नहीं, बिना क्रम के याद करने से क्वेश्चन गलत हो सकता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा सब लोग याद रखते हैं, लेकिन हमें सातों महाद्वीप याद रखने हैं। और कैसे याद रखने हैं? क्रम से। और इसका स्थान अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप चौथे नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। और यह संपूर्ण ग्लोब का 4.8% है। इसका क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण ग्लोब का यह 4.8% है। अगर इसको कुल स्थलीय भाग का देखें तो इसका क्षेत्रफल है 16.5%। कितना है? 16.5%। अगर संपूर्ण ग्लोब का देखें तो कितना है? 4.8%। और अगर केवल कुल स्थलीय क्षेत्र का देखें तो कितना है? 16.5%। कितना है? 16.5%। याद रख लेना है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में पड़ता है? तो किस गोलार्ध में पड़ता है? जैसे कि ये क्या है, इसमें देखेंगे ये है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये पश्चिम और उत्तर डायरेक्शन में पड़ता है। कौन सा? हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? 29 है। कुल देशों की संख्या कितनी है? 29 देश आते हैं उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण देश पढ़ने हैं जिनके नाम अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। और इनका क्रम कैसे है? उत्तर से दक्षिण। कैसे? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। और इधर देख लेते हैं, ये सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। ये हमारा देश है ग्वाटेमाला। कौन सा देश है? ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। कौन सी है? ग्वाटेमाला सिटी। और ये देश है बेलीज। और बेलीज की राजधानी क्या है? बेलमोपन। क्या है? बेलमोपन। बेलीज से क्या बन गया है? बेलमोपन। और यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है होंडा रूस। कौन सा देश है? होंडा रूस। और होंडा रूस की राजधानी क्या है? टेगुसिगिल्पा। क्या है? टेगुसिगिल्पा। और ये एक देश है जिसका नाम क्या है? एल सल्वाडोर। ये कौन सा देश है? एल सल्वाडोर। और एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। क्या है? सान सल्वाडोर। उसके बाद में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? निकारागुआ। कौन सा देश है ये? निकारागुआ। और निकारागुआ की राजधानी क्या है? मानागुआ। क्या है? मानागुआ। और उसके बाद में ये देश पड़ता है हमारा कोस्टा रिका। कौन सा देश है ये? कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सैन जोस। क्या है? सैन जोस। और उसके बाद में एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? पनामा। पनामा में ये है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पनामा देश में। कहाँ पर? पनामा देश में। तो पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। क्या है? पनामा सिटी। अब इन ये 7 देश जो हमने पढ़े हैं यहाँ से यहाँ तक के, तो ये किसके देश हैं? सेंट्रल अमेरिका के। किसके देश हैं ये? सेंट्रल अमेरिका के देश हैं सातों देश। अब हम ऊपर से देख लेते हैं, इनकी राजधानी एक बार याद कर लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा।
और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। इस तरीके से हमने आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अभी तक 10 देश बता दिए। कितने देश? 10 देश, यानी कि 7 सेंट्रल अमेरिका के और 3 ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, जो ये मध्य अमेरिका के देश हैं, इनको बता दिया। तो कौन कौन से ये 3 देश ये याद कर लीजिए, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, और 7 ये याद कर लीजिए। और 10 देश हमने अभी तक आपको बताए हुए हैं जिनकी राजधानियां भी याद करवाई हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। और मैक्सिको की मैक्सिको सिटी। इस तरीके से अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके आसपास की जो भी वाटर बॉडीज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो आप उत्तरी अमेरिका के पूरब और उत्तर डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको एक द्वीप दिखेगा। कौन सा द्वीप है ये? ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? ग्रीनलैंड द्वीप। अगर ग्रीनलैंड द्वीप को देखें तो ये भौगोलिक दृष्टि से तो किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का। और अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस पर कब्जा कौन किए हुए है? तो यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क देश का कब्जा है। किस पर? ग्रीनलैंड द्वीप पर। किसका कब्जा है? यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क देश का। किसका? यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क देश का कब्जा है। किस पर? ग्रीनलैंड द्वीप पर। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक है। और जो ग्रीनलैंड द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल देखें तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 21,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल है? 21,75,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी खोज किसने की है? और इसकी खोज की है एरिक डी रेड ने। किसने की है? एरिक डी रेड ने। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड द्वीप की खोज किसने की है तो एरिक डी रेड ने। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है। तो ग्रीनलैंड के इस तरफ देखेंगे तो आइसलैंड दिखेगा। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य में एक जल संधि पड़ती है जिसका नाम क्या है? डेनमार्क जल संधि। कौन सी जल संधि पड़ती है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य में कौन सी जल संधि पड़ती है? डेनमार्क जल संधि। सबसे पहले हम आपको बता दें जल संधि का काम क्या होता है। जल संधि दो जलीय क्षेत्रों को क्या करती है? जोड़ती है। क्या करती है? जलीय क्षेत्रों को जल संधि जोड़ती है। और दो स्थल भागों को क्या करती है? अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। तो डेनमार्क जल संधि किसको किसको अलग कर रही है? आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि। और अगर क्वेश्चन आता है कि किसको किसको जोड़ रही है तो इस साइड में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ऊपर में इस क्षेत्र में देखेंगे तो कौन सा महासागर पड़ता है? आर्कटिक महासागर। यानी कि महासागर की दृष्टि से देखें तो किसको किसको जोड़ रही है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ रही है। कौन सी जल संधि? डेनमार्क जल संधि। कौन सी जल संधि है ये? डेनमार्क जल संधि। और कनाडा, ये है कनाडा। कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में एक जल संधि पड़ती है, उसका नाम है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। अगर क्वेश्चन आता है कि कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य कौन सी जल संधि पड़ती है तो डेविस जल संधि। यानी कि कनाडा और ग्रीनलैंड को कौन सी जल संधि अलग करती है तो डेविस जल संधि अलग करती है। और डेविस जल संधि किस किस को जोड़ रही है? तो अगर महासागर देखें तो आर्कटिक महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। लेकिन सागर देखते हैं तो किस किस को जोड़ती है ये जल संधि? यहाँ पर है लेब्राडोर सागर। कौन सा सागर है ये? लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर को किस सागर से जोड़ रही है ये जल संधि? बैफिन सागर से। यहाँ पर है बैफिन सागर। कौन सा सागर है यहाँ पर? बैफिन सागर। तो डेविस जल संधि किस किस को जोड़ रही है? लेब्राडोर सागर को बैफिन सागर से जोड़ रही है या बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कौन सा द्वीप दिख रहा है आपको?
ये है बैफिन द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? बैफिन द्वीप। तो बैफिन द्वीप में एक खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी से जोड़ रही है लेब्राडोर सागर से कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और ध्यान से सुनना भी है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड द्वीप के पास में हमने कौन सा द्वीप देखा है? बैफिन द्वीप। कौन सा द्वीप देखा? बैफिन द्वीप। और बैफिन द्वीप के पास में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा द्वीप है? ये द्वीप है कौन सा? एलिजाबेथ द्वीप। कौन सा द्वीप है? एलिजाबेथ द्वीप। इन द्वीपों को याद रख लेना है, जिनके नाम कुछ महत्वपूर्ण है उनको हमने बता दिया। बाकी यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे, लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनको याद रखना है? तो बैफिन द्वीप के पास में कौन सा द्वीप दिखेगा आपको? एलिजाबेथ द्वीप। कौन सा द्वीप दिखेगा? एलिजाबेथ द्वीप। उसके बाद में विक्टोरिया द्वीप, और यहाँ पर है बैंक द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? बैंक द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? बैंक द्वीप। अब हम लोग देख लेते हैं कि खाड़ी कौन सी पड़ती है यहाँ पर। तो जब हम उत्तरी अमेरिका के मैप को बनाएंगे, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे कि उत्तरी अमेरिका के मैप को बनाने से पहले एक खाड़ी को बनाओगे। किस खाड़ी को बनाओगे? हडसन की खाड़ी को। ये बड़ी सी जो खाड़ी दिख रही है, ये हडसन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है ये? हडसन की खाड़ी। तो इसको ड्रा करेंगे पहले, और हडसन की खाड़ी के ही अंदर एक छोटी सी खाड़ी और बना देंगे, ये जो दिख रही है। इसको क्या नाम दे देंगे? जेम्स की खाड़ी। और ये दोनों खाड़ियां कहाँ पर पड़ रही हैं? कनाडा में। कहाँ पर पड़ रही हैं? कनाडा में। खाड़ी का काम क्या होता है? खाड़ी के अगर किसी जलीय भाग के तीन ओर क्या हो? स्थल हो। अगर किसी जलीय भाग के तीन ओर स्थल हो तो वो क्या कहलाएगी? खाड़ी। और अगर किसी स्थल के तीन ओर क्या हो? पानी हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये क्या है? खाड़ी बन रही है। यहाँ पर एक खाड़ी बन रही है हडसन की खाड़ी, और हडसन की खाड़ी के अंदर ही एक और खाड़ी बन रही है जिसका नाम क्या है? जेम्स की खाड़ी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब जेम्स की खाड़ी को बना लेंगे उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक खाड़ी और बना देंगे जिसको क्या नाम दे देंगे? मैकेंजी की खाड़ी। और ये कौन सा देश है? कनाडा। अगर देखिए मैकेंजी की खाड़ी आ जाए, मैकेंजी नदी आ जाए, मैकेंजी पर्वतमाला आ जाए, सब कहाँ लगाएंगे? कनाडा में। क्योंकि मैकेंजी नदी भी कहाँ पर है? कनाडा में। मैकेंजी की खाड़ी भी कहाँ पर है? कनाडा में। और मैकेंजी पर्वतमाला भी कहाँ पर है? कनाडा में। अगर आपको मैकेंजी नाम नजर आ जाए तुरंत क्या लगा देंगे? कनाडा। तो ये कनाडा में स्थित है कौन सी खाड़ी? यहाँ पर मैकेंजी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी ये है? मैकेंजी की खाड़ी। और यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा है ये? ब्यूफोर्ट सागर। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और बना देंगे क्या? अलास्का। क्या बना देंगे? अलास्का। ये है हमारा अलास्का। तो अलास्का, और इधर क्या है? रूस। क्या है? रूस। तो अलास्का, और अलास्का वर्तमान में किसका हिस्सा है? अलास्का वर्तमान में किसका? अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? रूस का हिस्सा हुआ करता था अलास्का। ठीक है। अलास्का में दो पर्वतमालाएं स्थित हैं। कौन कौन सी? इनके बारे में भी बाद में बताएंगे, एक बार ऐसे ही बता दे रहे हैं। एक है ये अलास्का पर्वतमाला, और ऊपर आपको दिख रही है ब्रुक्स पर्वतमाला। ये कौन सी पर्वतमाला है? ब्रुक्स पर्वतमाला। और अलास्का और रूस के एशिया वाले पार्ट के मध्य में एक जलसंधि पड़ती है जिसका नाम क्या है? बेरिंग जलसंधि। क्या है? बेरिंग जलसंधि। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अमेरिका के किस डायरेक्शन में पड़ता है अलास्का, तो क्या बताओगे? तो अलास्का और रूस के मध्य में कौन सी जलसंधि पड़ रही है? बेरिंग जलसंधि। कौन सी जलसंधि पड़ रही है? बेरिंग जलसंधि। यानी कि रूस के एशिया वाले पार्ट को अलग करती है कौन सी जलसंधि? बेरिंग जलसंधि। अलास्का से रूस के एशिया वाले पार्ट को कौन सी जलसंधि अलग करती है? बेरिंग जलसंधि। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अलास्का को बनाने के बाद में कहाँ बढ़ जाएंगे? आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम एक बना देंगे खाड़ी। कौन सी खाड़ी बना देंगे? अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? अलास्का की खाड़ी। और अलास्का की खाड़ी को बनाने के बाद में अलास्का वर्तमान में किसका? अमेरिका का हिस्सा, ही हमने आपको बता दिया। लेकिन ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? रूस का। और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग बना देंगे ये एक पेनिनसुला। क्या बनाएंगे? एक पेनिनसुला।
पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप। यानी कि ये कौन सा पेनिनसुला है? कैलिफोर्निया पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला है? ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला। और यहाँ पर आपको एक खाड़ी दिख रही होगी। कौन सी खाड़ी है ये? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर ऐसे बनाते हुए इन ये देश हैं इनको दर्शाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसको बना देंगे किसको? युकाटन चैनल। इसको युकाटन प्रायद्वीप है, ये युकाटन पेनिनसुला है। क्या है ये? युकाटन पेनिनसुला। और यहीं पर स्थित है युकाटन चैनल। यानी कि चैनल और जनसंधि में क्या अंतर होता है? चैनल में क्या, जहाँ पर चैनल बनता है वहाँ पर क्या थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ पर बन जाता है चैनल। उसके बाद हम लोग दर्शा देंगे मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी गिरती है? कोलोराडो नदी। तो ये कौन सी नदी है? ये कोलोराडो नदी नहीं है। कोलोराडो नदी अमेरिका में है। ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर पड़ती है। ये दूसरी नदी है, इसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी कहाँ पर गिर रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। और इसको आगे बढ़ते हुए एक बना देंगे फ्लोरिडा पेनिनसुला। और यहीं पर ये छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे होंगे। और ये कौन सा द्वीप स्थित है? इसका नाम है जमाइका द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? जमाइका द्वीप। और ये है क्यूबा। क्या है? क्यूबा। यहाँ पर एक द्वीप दिखेगा जिस पर दो देश स्थित हैं। कौन कौन से? हैती और डोमिनियन रिपब्लिक। कौन कौन से दो देश हैं ये? हैती और डोमिनियन रिपब्लिक। और ये एक देश द्वीप है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको। क्या है? प्यूर्टो रिको। आपने नाम सुना होगा किसका? बरमूडा ट्रायंगल का। किसका? बरमूडा ट्रायंगल का। तो ये कौन सा देश है? बरमूडा। कौन सा देश है ये? बरमूडा देश है। ठीक है, कौन सा देश है ये? बरमूडा देश है। ये है कौन सा? क्यूबा। बरमूडा को क्यूबा से मिला दीजिए इस तरीके से, और यहाँ तक प्यूर्टो रिको तक मिला दीजिए, और यहाँ पर बरमूडा। इस तरीके से बन जाता है बरमूडा ट्रायंगल। इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है। और क्यूबा, ये कौन सा है? क्यूबा। और ये है फ्लोरिडा प्रांत। किसका? अमेरिका का। यानी कि अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से क्यूबा को अलग करती है कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि है ये? फ्लोरिडा जल संधि। और यहाँ पर हमने आपको बताया था युकाटन चैनल, जो किसको किसको अलग कर रहा है? मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, युकाटन प्रायद्वीपीय क्षेत्र को किससे अलग कर रहा है? ये क्यूबा से अलग कर रहा है युकाटन चैनल। ठीक है। और किसको किसको जोड़ रही है ये युकाटन चैनल? किसको किसको जोड़ रहा है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ रहा है। कौन सा? युकाटन चैनल। ठीक है। कौन सा चैनल जोड़ रहा है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से युकाटन चैनल जोड़ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको एक द्वीप दिखेगा। ये कौन सा द्वीप है? लॉन्ग द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? लॉन्ग द्वीप। और जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है वो कहाँ पर स्थित है? लॉन्ग द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? लॉन्ग द्वीप पर स्थित है। और आगे बढ़ जाएंगे तो हमें दिखाई देगी फंडी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? फंडी की खाड़ी। और एक ये द्वीप है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये लैब्राडोर सागर है। तो इस तरीके से जितनी भी जलीय क्षेत्र थे किसके आसपास? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आसपास, वो सब हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।